आपका बेहतर है। फ्री वाईफाई मैं भी स्कूल में भी देने वाला हूँ। टाइम बहुत कम है, सो देयर इज सो मच टू टॉक, सो इन फ्यूचर टू। थैंक यू सर। नगर पालिका सबसे ज्यादा चर्चित रही उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी का गढ़ था रामपुर, और वहां से मामून भाई 2 दिन पहले इन्होंने शादी की और इनकी पत्नी इस समय चेयरमैन है वहां पे। बहुत बड़ी नगर पालिका, 4 लाख मतदाताओं की नगर पालिका है। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे झाड़ू का निशान दिया, और संजय सिंह साहब का और फैसल लाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत की। चुनाव बहुत सख्त था, पिछले 40 साल से समाजवादी का दबदबा है और गढ़ है वो, लेकिन मेरे लगभग 60,000 वोटर मेरे थे, लेकिन मुझे कम करते करते उन्होंने 44,000 वोटर पर लाके खड़ा कर दिया मुझे, और हम 20,000 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हराया जा रहा था। लेकिन संजय सिंह साहब और फैसल साहब ने और तमाम लोगों ने यहाँ बात की और उसके बाद हमें जीत का सर्टिफिकेट मिला। मैं रामपुर के सभी साथियों का जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत यूँ है कि जो एजेंट लोग थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, या जो इस तरह के लोग थे, वो झाड़ू का निशान देख रहे थे और एक लहर थी कि झाड़ू रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जमानत हुई और कांग्रेस को मात्र 1800 वोट मिले। मैं कांग्रेस में था पहले, कांग्रेस छोड़कर मैं आप पार्टी में गया तो कांग्रेस को मात्र 1800 वोट मिले और बीएसपी को सिर्फ 800 वोट मिले, मुझे 44,000 वोट मिले। ये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पदम मोदी जी जो मथुरा से हमारे चेयरमैन, इनकी वाइफ है वहां से। राधे राधे। मैं पदम भौजी बरसाना से, राधा की नगरी, और मैं आपका पुराना क्रांतिकारी अन्ना मूवमेंट से आंदोलन से जुड़े और आपके हर भूख हड़ताल में से एनर्जी लेकर के जाना और वहाँ काम करना, और स्वराज जो किताब थी उस टाइम पर यहाँ से ले जाता था और साइकिल पर गांव जाकर के पढ़ाता था। और उसके बाद मेरे को ड्यूटी मिली, आप जो प्रथम बार बनारस में चुनाव लड़े, बीजेपी प्रभारी बन के गया। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और बनारस में यूपी प्रभारी बनकर के कार्यकारिणी गठित करके आई जाएगी। उसके बाद 3 साल में रहा। फिर उसके बाद अब मैंने ये सोचा मेरा गांव मेरा देश, मैं अपने गांव में ही, और 10 साल मैंने वहाँ कड़ी मेहनत की। मैंने एक अपनी एकेडमी बनाई, उसमें मैंने सैकड़ों बच्चों को तैयार करके फोर्स के अंदर भेजा, जो कि आज हर फोर्स में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, पुलिस में मेरे जवान काम कर रहे हैं। अभी अग्निवीर जो चली है इसमें 11 योद्धा मेरी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे ग्राउंड से, निःशुल्क चल रहा है ये आपकी उससे नाम से। और बरसाना में मैं वहाँ था और मैं करुणा के राधा रानी का प्रसाद और इस तस्वीर है बरसाना की, इसमें कौशाम्बी में आपसे मिलता था तो लोगों को लेकर आता था। जब उसने एक फोटो मैंने आपकी और अपनी कौशाम्बी की फोटो इसमें लगा रखी यादगार के लिए। और जब 26,000 की वोटिंग है बरसाना में, और 4 बार ये भी आ चुके हैं बरसाना में, और 2 बार अखिलेश जी, और जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसके लिए हेमामालिनी और मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी, उन्हें डोर टू डोर किया। और ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा हमारे को प्राप्त हुई आपके द्वारा कि बीजेपी का हमने 2,500 वोटों से पीछे पराजित किया। आज मुझे नहीं पता है कहां से एनर्जी आई, संजय सिंह जी को भी आना था परंतु किसी कारण से रुक गए। आके जब देखते कि वो झाड़ू की यात्रा जो निकली बरसाना एक बार में जाम हो गया, मैं तो ये समझ रहा था वो ले लाई थी, क्या हुआ 700-800 मन के आ जाएंगे, करेले में 5,000 की गोदरी हुई, तो 1 लाख में पूरा बरसाना जाम हो गया। झाड़ू 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 चारों तरफ। वहाँ परदेशी आ रहे थे कि यहाँ झाड़ू कैसे आ गई, तो ये कदम बोला केजरीवाल का थोड़ा होने से झाड़ू आ गई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार, क्योंकि बरसाना से मैंने अगली बार भी ब्रिज प्रांत से एक सभासद भेजा था जो उसमें मेरा पैसा 2.5 लाख रुपए मैंने खर्च किया था। अब की बार जो महिला सीट आई तो मेरी धर्मपत्नी विजय सिंह जी उनको खड़ा किया, तो ये लगती रही और आज वहां पर आपका बहुत नाम है। एक बार आपको ढोल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, वहां से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया
तो समझो यूपी आपको फतेह हो जाएगी। मैं इस प्रसाद को चिंदरों के राधा रानी का प्रसाद है, आपको पहना करके भेंट करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। बस अभी ये बोलने सब लोग। ये हाजी अकरम साहब है शाहपुर मुजफ्फरनगर से। सर मुजफ्फरनगर बहुत ही सारी ताकत वहाँ लगी थी भाजपा की, उसके बावजूद ये जीत गया। सर मैं आम आदमी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और संसदीय संजय सिंह का भी शुक्रगुजार हूँ। संजय सिंह मेरी सभा करी संजय सिंह साहब ने, तो वहाँ पे झाड़ू झाड़ू नजर आए, और संजय सिंह ने जो सभा करी है तो वहाँ पे जो है इतना झलसा था, इतना झलसा था। संजय सिंह के नाम पे भी इतना झलसा था, आपके नाम पे भी इतना झलसा था। अब मुझे जो है इतनी बड़ी जीत मिली है, भाजपा का कैंडिडेट हरा के आया हूँ और बोल दीजिए वैसे बोल दीजिए। 1650 वोटों से मेरी जीत पराजित हुई। हाजी जुबैर साहब हमारे हम लोग, अरे थोड़ा 2 लाइन बोल दो, 2 लाइन बोल दो। चेयरमैन है वहां से। दूसरा वाला नीचे वाला सुनकर। मैं जुबैर अहमद यूएस से चेयरमैन बना हूँ और मैंने अपने प्रतिद्वंदी को बसपा के कैंडिडेट को 2100 वोटों से मात्र 1200 वोट मिले। हाजी याकूब साहब पाकबाड़ा मुरादाबाद से चेयरमैन हमारे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी और माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, और इसके अलावा यहाँ पर बैठे हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत सभासद गण, और इसके अलावा पार्टी की बॉडी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मैं हार्दिक उस पे बोल दीजिए, उस पे बोल दीजिए। उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि ये मौका हमें मिला कि हम यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसको कहते हैं कि आम आदमी का मौका। ये सच्चाई है कि अब तक हम समाजवादी पार्टी में थे, वहां कभी हमें इस तरह का मौका नहीं मिला। नगर पंचायत पाकबाड़ा से टिकट समाजवादी का मेरा हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश एक रात में मेरा टिकट काट दिया गया, और दूसरे दिन जाकर के उससे पहले हमारे जिला अध्यक्ष जी जो थे 6 महीने पहले मेरे पास आए थे। आने के बाद इन्होंने मेरा काम देखा। मैं आपको बता दूं, मैं अब से 2 साल पहले मैंने पाकबाड़ा के अंदर मैंने कोई आज तक कोई राजनीति नहीं की, ना मैंने कोई चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी नगर पंचायत का सर्वे कराया। 3 महीने सर्वे कराया अपनी टीम से। उसमें जो भी समस्याएं थी उनको नोटिस किया और उसका ग्राफ बनाया। उसके बाद सबसे ज्यादा समस्या आई तो वो थी हमारी बेसिक समस्या, जिनके आधार कार्ड नहीं थे, पैन कार्ड नहीं थे, आय प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, मजदूर कार्ड, क्योंकि योजनाओं को हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। इसलिए मैंने अपने यहाँ सबसे पहले ओपन किया पाकबाड़ा फ्री जनसेवा केंद्र, जिसके अंदर मैंने 12,000 आईडिया बनाई। उन 12,000 आईडिया को बनवा करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा मैंने लगभग 125 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए महिलाओं के, जिसके अंदर 21 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 21 महिलाओं का ग्रुप होता है वो। उसमें मैंने सबको एक चैन की तरह जोड़ा, और जोड़ने के बाद मैंने 20 मार्च को एक रैली निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ। उसके अंदर 4,500 महिलाओं ने पूरा इस तरह से बरसात के अंदर सैलाब उमड़ा कि पंडाल में भीड़ नजर आ रही थी। और वहां पे आपने देखा होगा मैं रो रहा था, वीडियो वायरल हो रही थी, क्योंकि मेरी कंडीशन ये थी, मैंने देखा कम से कम 200 महिलाओं की चप्पलें टूट चुकी थी, बच्चे उनकी गोद में थे। 5.5 घंटे रेगुलर वो हमारे साथ बरसात में चलते रहे, उनके जज्बात की हमने कदर करी। उसके बाद हमें उसका सिला ये मिला कि जब हमारे पास चुनाव दिन झाड़ू आया, ये किस्मत की बात है, तो वो झाड़ू एक महिलाओं का निशान था। जैसे कि सुबह के
सुबह को जब हमारी महिलाएं उठती हैं तो उनके हाथ में झाड़ू आती है, और वो झाड़ू ऐसी थी कि नगर पंचायत पागोड़ा में आपसे पहले जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के थे और वो रेगुलर 2 बार जीत चुके थे। उस 2 दिन पहले मतलब प्रदेश अध्यक्ष वहां पर आकर के मीटिंग करके गए कि हमें ये सीट चाहिए, हर हाल में हमें जीतनी है, ये कंडीशन थी वहां पर। और मेरे साथ फिर एक चीज और भी हुई, काउंटिंग वाले दिन 3 घंटे बाद मुझे उसका प्रमाण पत्र मिला। 721 वोटों से मैं जीत रहा था, फिर मुझे 393 वोटों से मतलब जिताया गया। उन्होंने काम किया कि भाई रिकाउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग तो खैर नहीं हुई, लेकिन कैंसिल वोटों की रिकाउंटिंग हुई। कैंसिल रिकाउंटिंग जो हुई तो उसमें भी देखिए एक नसीब की बात है कि उनके 61 वोट निकले और मेरे 98 वोट निकले, मैं उसमें भी जीत गया। तो उन्होंने फिर हार मान ली कि अब कोई रास्ता नहीं है, और वहां जो अधिकारी थे मैं उनकी तारीफ करूंगा, जो आरओ साहब थे, जो इंस्पेक्टर साहब थे, सभी लोगों ने बड़ा मतलब बहुत ईमानदारी के साथ वहां पे काउंटिंग कराने की कोशिश की। हालांकि प्रेशर बहुत था, बार बार उनको बुलाया जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा हो गया मुझे लग रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं जिस चीज से मैं यहाँ तक आया हूँ, हमारे चुनाव का मैनेजमेंट मतलब बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, जब हमारा स्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो हम चुनाव जीतेंगे, मेरा ये अपना मानना है। नमस्कार। सर, रामपुर के हमारे जिला अध्यक्ष हैं अंसार भाई, पिछला चुनाव भी ये लड़े थे और कुछ वोटों से रह गए थे। इस बार इनका मतलब पूरे कैमरी में एकदम झाड़ू चली। कितने सभासद जीते तुम्हारे? नमस्कार सर, मेरा 15 मेंबरों का बोर्ड है, जिसमें से मैंने 3 छोड़े जो अपनी पिछली सरकार में छोड़े थे, बाकी 12 सभासद और 1 चेयरमैन। मैं जो पिछली बार चुनाव हार गया था उसके बारे में सीएम साहब को बताना चाहूंगा कि एक शटल का निशान है जो झाड़ू जैसा लगता है। पिछली बार 1175 वोट बिना मांगे झाड़ू समझकर उस पर लोगों ने डाल दिए। मैं पिछला चुनाव भी जीत गया था, इस बार भी बहुत समझाया महिलाओं को, लेकिन अभी भी 504 वोट अब भी डाल दिया। तो सर गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो चुनाव आयोग को लेकर के ये निशान को खत्म कराया। आप तो 50 चले गए मेरे। पिछली बार सर मैं जीता और चुनाव मैं तो हार गया था, मेरे सभासद 4 जीते थे, भैया जी ने चारों को एक वार्ड में प्याऊ दिया था। आपकी 12 जीते भैया, 12 के लिए क्या करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और हम सब के नेता, कि वो आप सबके सामने जो बातें कहें ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स कहें तो उसको लिख भी लीजिएगा और आगे अब इसी तरीके से पार्टी संगठन के लिए काम करना। मैंने कुछ बातें सर के आने से पहले बताई थी आपको और अब डायरेक्ट आपसे। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत की। मैं समझ सकता हूँ, यूपी तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को, सपा को, इनको सब पार्टियों को हराया और खूब मेहनत की। इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है। हम लोगों ने, ये लोग कहते हैं हमने दिल्ली में करके दिखाया है।
दिल्ली में अद्भुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दवाइयाँ फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिए, सरकारी अस्पताल सुधार दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत सारे। तो पहले राजनीति में वोट जब मांगने जाते थे तो कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, सारे ब्राह्मण मेरे को वोट दो, मैं इस जाति का हूँ, सारी इस जाति के मेरे को वोट दो, मैं एससी हूँ, सारे एससी मेरे को। जाति के नाम पे मांगते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगते थे। कई लोग हमसे पूछते हैं भाई आपका वोट बैंक कौन सा है, तो हमें भी नहीं समझ आता हमारा वोट। जो भी इस देश की तरक्की चाहता है, जो भी व्यक्ति इस मुल्क की तरक्की चाहता है, वो हमारा वोट है। जो भी चाहता है, 70-75 साल हो गए, हमने दिल्ली में 5 साल में स्कूल ठीक कर दिए, हमने दिल्ली में 5 साल में अस्पताल ठीक कर दिए। तो 75 साल हो गए, 75 साल में ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनकी नीयत भी खराब थी, इनको करना भी नहीं आता, इनका मन भी नहीं है करने का। तो इसी चीज के ऊपर अपने को पकड़ के रखना है। जो जनता हमें पसंद कर रही है वो इसी बात पे पसंद कर रही है कि ये अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली की जो कहते हैं ना, अच्छा काम जो होता है उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो दिल्ली के काम की खुशबू चारों तरफ फैली है। अब वो दिल्ली के कामों की खुशबू पंजाब तक गई तो पंजाब में सरकार बन गई है, पंजाब के कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है तो और जगह जगह बनेगी। उत्तर प्रदेश के ये जो नतीजे आए, 100-125 लोग आप जीते, इतने सारे चेयरमैन हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग जो जीते, ये एक इंडिकेट करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग अब तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी अच्छी सरकार आए, उनकी तरक्की करे अच्छी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि संगठन तैयार हो। संगठन जो अभी इन भाई साहब ने कहा कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो अभी थोड़ा लैकिंग है। अगर हम संगठन बना लिया, हमारे अब जो नए संगठन मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, वो बड़ा शानदार संगठन बनाते हैं। जो चुनाव लड़ने, हम बताओ, गुजरात के अंदर हम गए, पहला चुनाव था हमारा, जब पिछली साल अप्रैल या मई में हम एंटर किए थे, पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद अप्रैल या मई में एंटर किए थे, और तब हमारा 1% से भी कम वोट था गुजरात में, और दिसंबर में हमारा 14% वोट आया। तो 14% वोट इनके मोदी और अमित शाह के गढ़ में 14% वोट जाके लाना कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। तो वो भी आएंगे आप लोगों के बीच में, लेकिन वो बड़े सख्त हैं। जब वो आएंगे तो वो काम बहुत कराते हैं, बड़ा टाइट सिस्टम होता है उनका संगठन बनाने का। तो उनके साथ मिलके संगठन बनाएंगे। हर गांव के अंदर, हर बूथ पे हम 10-10 लोगों की कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी काम करती है, मतलब कागजों की कमेटी नहीं होती। वो संगठन पूरा अगर बन गया अपना, तो कोई माइका लाल अपने को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। जितने लोग आप जीते हैं, आप सब लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है हमें आगे जिताने की। जैसे दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली में वोट देके पहली बार जिताया, 28 सीट आई थी, लेकिन वो 49 दिन की सरकार एक ऐसा अजूबा थी। वो लोग नायक फिल्म की तरह लोग देखते हैं उस 49 दिन की सरकार को, कि उस एक 49 दिन की सरकार ने असीम संभावनाएं पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए खोल दी। वो 49 दिन की सरकार आई, और उसके बाद तो फिर बस 67 सीटें, फिर 62 सीटें हम अपने काम के दम पे लेके आए। ऐसे ही आप लोग हैं, आप लोगों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। जैसे अब सभी चेयरमैन बता रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना काम इतना अच्छा कर दोगे तो वो खुशबू चारों तरफ उत्तर प्रदेश में फैलेगी। एक चेयरमैन काम करेगा, आसपास के पूरे इलाके में, आसपास कई इलाकों में फैलेगा, यार वहाँ पे आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, वो बड़ा अच्छा। एक सभासद अच्छा काम करेगा कि वहाँ पे उनका सभासद है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसने स्कूल ठीक कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अब आप लोगों के जरिए एंट्री मिलेगी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, और मैं आऊँगा पक्का। मैंने इनको भी बोल दिया कि अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। Let's go!
भ्रष्टाचार का एक ही कार, भ्रष्टाचार का एक ही कार। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपका शुक्रिया। आप प्रसाद लेके आए हैं, आ जाइए स्टेज पे। सबका सब हाँ। साल